Yes, good morning, guys. गुड मॉर्निंग। आज तो आपका ऑफ होगा कॉलेज से, तो आज थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं लेक्चर। नहीं सर, 10 बजे कोई है। क्या है 10 बजे? क्विज, किस चीज की क्विज? लेक्चर वाली वीकली लेक्चर क्विज। कितने बजे तक है वो? आधे घंटे का रहता है। फिर 10:30 शुरू कर देंगे तो अपन दोबारा। ठीक है सर। यस सर। ठीक है। Yes. आज सर मूड में है। नहीं, आज तुम्हारा ऑफ है और कोई क्या है? ओके सर सर। सैटरडे ना, कल भी तो ऑफ रहेगा। हाँ, तो कल भी लेंगे फिर। सर आज मत लो। नहीं नहीं, राइट डाउन नेक्स्ट वन। Check whether the following grammar is LL1 or not. Yes. Hanji, this grammar is given. Tell me whether this one is LL1 or not. सभी को ट्राई करना है, टेल मी। Yes, tell me guys, this one is LL1 or not. ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी। Yes, tell me क्या आंसर आएगा? Tell me once. Not LL1. What about other guys? Okay, एक बार देखते हैं। ध्यान से देखना, फर्स्ट प्रोडक्शन आपने देखा S goes to ASA और एप्सिलॉन, तो यहां से क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ दिस वन इज A. Yes or no? Okay. फर्स्ट ऑफ दिस वन इज A और ये एप्सिलॉन है, इसका फर्स्ट एप्सिलॉन मींस, तो क्या देखना है? फॉलो ऑफ S। फॉलो ऑफ S कैसे देखेंगे? राइट में जो भी है S देखेंगे, राइट में कहां पे? उसका फॉलो मींस इससे आगे जो भी है उसका फर्स्ट, तो उसके फर्स्ट में क्या है? एक तो C आएगा और एक एप्सिलॉन पुट करेंगे तो अगेन फॉलो ऑफ S आएगा। यस और नो? तो उससे कुछ नहीं मिलना, तो आप बोल सकते हो C एंड क्या आएगा? यस, फॉलो ऑफ C, फॉलो ऑफ S इज C एज वेल एज डॉलर। स्टार्टिंग सिंबल का डॉलर भी होता है। ओके,
Yes, sir. नेक्स्ट वन, हाँ नेक्स्ट वन अपन देखें, सेकंड वन अगर जो प्रोडक्शन है A गोज टू C और एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आप देखोगे C आपका फर्स्ट आया और इसकी वजह से क्या देखोगे यहाँ पे फॉलो ऑफ A। सो फॉलो ऑफ A में क्या आएगा, A देखेंगे राइट हैंड साइड में ये है, तो फॉलो ऑफ A इज फॉलो ऑफ S, और फॉलो ऑफ S में क्या था C एंड डॉलर, तो यहाँ पे देखोगे C इंटरसेक्शन विद C comma dollar is not equals to 5, because of this we can say that this is not LL1। आगे बढ़े नेक्स्ट वन, ठीक है। Yes, sir. आगे प्रोसीड करते हैं। एक और मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, कोई ग्रामर अगर आपकी मान लो एम्बिगुअस है, ठीक है, या लेफ्ट रिकर्शन है या लेफ्ट फैक्टरिंग है, तो उनको देखते ही बोल देना दीज आर नॉट LL1। आप चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद देख सकते हो, अगर लेफ्ट फैक्टरिंग होगी, जैसे ये लेफ्ट फैक्टरिंग है, इजंट इट, तो यहाँ पे देखो ये कॉमन आ जाएगा फर्स्ट फर्स्ट, यस और नो। Yes, sir. हाँ जी, तो लेफ्ट फैक्टरिंग, लेफ्ट रिकर्शन या एम्बिगुअस है ग्रामर, तो वो LL1 नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट, वी कैन से दैट LL1। नेक्स्ट वन आप आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज बॉटम अप पार्सर्स। बॉटम अप पार्सर्स, सो बॉटम अप में आप देखेंगे, यस विल स्टडी, यस इनके लिए, इनमें बोलते हैं दीज आर LR पार्सर्स। LR पार्सर्स मींस ये रिवर्स ऑफ, वी कैन से दैट राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं, जो आपने देखा था LR में, ठीक है। तो R मींस राइट मोस्ट, तो इसके लिए एक ही कंडीशन है, दैट इज ग्रामर मस्ट बी व्हाट, अनएम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, अनएम्बिगुअस ग्रामर होनी चाहिए बॉटम अप पार्सर के लिए, उसके बाद ये पार्स कर पाएगा। तो इसमें अपन जो पार्सर्स देखेंगे, वो आप बोल सकते हो, हम पार्सर्स इसमें देखेंगे, फर्स्ट वन LR0 पार्सर, next one, second one will see SLR parser, and next one is LALR1, and next one is CLR1। CLR1 is also known as LR1, isn't it? So यहाँ पे अगर पावर वाइज देखें, तो ये जितने भी पार्सर आपने लिखे, SLR1, LALR1, CLR1, ठीक है, ये जितने भी पार्सर अपन ने लिखे, इनकी पावर वाइज अपन देखें तो ये आपका लेस पावरफुल है, और ये मोस्ट पावरफुल है। मीन्स अगर पावर का ऑर्डर देखें, तो पावर वाइज मीन्स ये ज्यादा ग्रामर से को पार्स कर पाएगा। तो आप बोल सकते हो पावर ऑफ CLR1 is greater than power of LALR1 is greater than power of, yes, SLR1 and is greater than power of LR0, ठीक है। S stands for simple LR1, means a simple LR parser। LA stands for look at, and C stands for canonical। तो कुछ पार्सर्स हैं, वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। LR0 से स्टार्ट करेंगे, LR0, फिर देखेंगे व्हाट इज SLR1, देन LALR1 एंड CLR1, ठीक है। CLR1 इज आल्सो नोन एज LR1। तो बॉटम अप पार्सर है, मींस इनमें ट्री आपका बॉटम अप फैशन में बनेगा, और ऊपर से ट्री को देखेंगे तो वो कौन सा डेरिवेशन यूज करेगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन, जो आपको मैंने बताया, इजंट इट। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन LR parsers। So we can say that LR parsers, yes, so for all LR parsers we can say that parsing algorithm is same,
but parsing table is different. जितने भी LR पार्सर हैं, इनके लिए पार्सिंग एल्गोरिदम सेम है सभी के लिए, बट इनकी टेबल्स अलग होंगी। टेबल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन LR0 पार्सिंग एल्गोरिदम से, उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो एल्गोरिदम कॉमन रहेगा, ठीक है। तो लिखते हैं ये एल्गोरिदम, नोट डाउन किया ये सभी ने? सभी ने किया नोट डाउन? ओके। तो LR पार्सिंग एल्गोरिदम, यस, गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से देख लो। LR पार्सिंग एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम आपको लिखना है, ध्यान से देखना। एल्गोरिदम सेम वे में जैसे आपने LL1 में लिखा था, और LL1 के लिए जो एल्गोरिदम लिखा था, सेम वे में अपन एल्गोरिदम लिखने वाले हैं। इससे पहले आपको बताया कि पार्सर्स, LR पार्सर्स अपन पढ़ेंगे, ये LR पार्सर्स हैं, ठीक है। ये 4 पार्सर्स अपने को पढ़ने हैं, नथिंग एल्स। बॉटम अप पार्सर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इनके लिए कंडीशन है कि ग्रामर अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, तभी ये पार्सिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे सारे। ओके, तो पहले एल्गोरिदम देखते हैं, ध्यान से देखना। एल्गोरिदम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट वन। लेट्स से let S be the state, यहाँ पे अपन DFA बनाएंगे तो स्टेट्स आएंगी उनकी, states on top of stack, and A is look ahead symbol. A is look ahead symbol. Then first one, if action equals to ऐसा है, एक्शन एक टेबल का नाम होगा, ठीक है। एक्शन एक टेबल का नाम होगा, उसमें S, A ये एंट्री देखेंगे, ये ऐसा ही होगी कुछ भी, जैसे S2, S3 ऐसे स्टेट्स होंगी कुछ भी। Then shift A and I, ठीक है। शिफ्ट मीन्स आपको पुश करनी है अल्टीमेटली, isn't it? शिफ्ट A and I मीन्स आपको पुश करना है, एंड इंक्रीमेंट इनपुट पॉइंटर। सेकंड वन, if action S, A equals to RJ and jth production is alpha goes to beta, then pop 2 into length of beta symbols and replace by alpha. Next one, and S minus M minus 1 is the state below alpha. Then push go to भी एक टेबल का पार्ट रहेगा, S minus 1 comma alpha. Third step, if action of S comma A is equals to accepted, then
successful completion of parsing. नीचे विजिबल है फोर्थ पॉइंट? Yes, sir. If action S comma A equals to blank, then parsing error. ध्यान से देखना, दिखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ही है। इसके सारे स्टेप्स आपको एक बार पता होना चाहिए करना क्या है, ठीक है। ये एल्गोरिदम अपना अप्लाई करेंगे तो सेम वे में आपको पार्सिंग टेबल गिवन होगी यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वन इज योर LR1, ठीक है, LR पार्सिंग एल्गोरिदम। सभी में एल्गोरिदम लगेगा कॉमन। तो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे अपन LR0। तो LR0 के करस्पॉन्डिंग आपको एक कोई भी ग्रामर गिवन होगी और एक LR0 टेबल गिवन होगी। तो एल्गोरिदम लगाएंगे और देखेंगे वेदर दैट इज yes that is LR0 or not, isn't it? Grammar is LR0 or not? Grammar is LR0 means that can be passed with the help of LR0 parse, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, ये क्लियर है, ध्यान से देखना। यहाँ जो टेबल आपको गिवन होगी उसमें दो आपके पार्ट होंगे। टेबल का नाम, एक पार्ट को बोलेंगे एक्शन, एक को बोलेंगे गो टू, ठीक है, एक्शन एंड गो टू। और जो एस आपकी है, ध्यान से देखना, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसा है, आरजे आपका रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और तो ये एक बार आपने नोट डाउन किया सभी ने, एक एग्जांपल करते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस, नोट डाउन किया सभी ने? टेल मी वंस। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। One grammar is given, S goes to A goes to A or B, W goes to AB। ये ग्रामर आपको गिवन है एंड LR0 पार्सिंग टेबल इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पे जो पार्सिंग टेबल है वो उसमें देखेंगे क्या क्या एंट्रीज हैं। स्टेट नंबर, देन एक्शन, गो टू। यस, ये टेबल बनाओ। ये टेबल आपको गिवन है, दैट इज LR0 पार्सिंग टेबल। ओके,
LR0 पार्सिंग टेबल आपको गिवन है, दैट इज द LR0 पार्सिंग टेबल, और यहाँ पे एंट्रीज हैं, लेट्स से दैट इज S3, S4, then accepted, then S3, S4, S3, S4, R3, 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 R1, 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 R2, R2, R2। यहाँ पे गिवन है 1 2 5 6। ध्यान से देखना, यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर शिफ्ट एंड R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस। ठीक है, तो रिड्यूस और शिफ्ट का मतलब क्या होता है अल्टीमेटली आप देखोगे, ध्यान से देखना। आप बोल सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्ट एंड यस रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब, रिडक्शन का मतलब है, जैसे आपने बॉटम अप फैशन में आपने ट्री डिजाइन किया था, ठीक है, तो वहां पे आपने कहीं पे देखा था लेट्स से कि ये कोई स्ट्रिंग थी ए बी बी, फिर आपने यहाँ पे यस इसका हैंडल देखा था एक, इजंट इट, मींस एक इसमें रिड्यूस हुआ था कैपिटल ए में, दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन, इजंट इट, दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। तो यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो जितने भी आपके यहाँ पे जो प्रोडक्शंस गिवन है इनकी नेमिंग कर लेना, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्शन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ठीक है, तो जहाँ पे ये R3, R1, R2 लिखे हैं, तो R3 का मतलब है थर्ड प्रोडक्शन, R2 का मतलब है सेकंड प्रोडक्शन, मीन सेकंड प्रोडक्शन आपने यूज किया है रिडक्शन के टाइम, दैट इज द मीनिंग, इजंट इट। ओके, तो एक बार देखते हैं एल्गोरिदम लगा के। यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 जो स्टेट्स है, मींस इसमें टोटल डीएफए में कितनी स्टेट्स बनी थी 7, 0 1 2 3 4 5 6, ये जितनी भी आपकी स्टेट नंबर है, इसका मतलब टोटल कितनी स्टेट्स हैं डीएफए में, 7 स्टेट्स हैं। तो देखेंगे बाद में डीएफए वगैरह डिजाइन करेंगे तब अपने को, ठीक है, कैसे क्या करते हैं, बट अभी तक आपको इतना ही पता है, तो ध्यान से देखना कैसे अपन इसको करेंगे। ये स्ट्रिंग आपको गिवन है W इक्वल्स टू AB। दिस इज द गिवन स्टैक। ये स्टैक गिवन है, इजंट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लास्ट में आप ये पुट कर सकते हो $साइन। अब स्टार्ट कहां से करना है, ध्यान से देखना, सबसे पहले जो सबसे 0th स्टेट है वो आपको पुश करनी है, नथिंग एल्स। जैसे आपने LL1 में यहाँ पे स्टार्ट सिंबल पुश करते थे, सेम वे में यहाँ पे 0th स्टेट आपको पुश करनी है, और लुक एट सिंबल आपका कहाँ पे है, ए पे। अब टेबल में ध्यान से देखना, आपको क्या देखना है, जो भी आपने एल्गोरिदम लिखा होगा उसमें देखना जरा। यस, एक्शन में आपने देखोगे, ध्यान से देखना, एस बी क्या लिखा है टॉप में, एस बी द स्टेट ऑन टॉप ऑफ द स्टैक एंड ए इज द लुक एट सिंबल, ये लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट जो एल्गोरिदम में आपने लिखी, लेट एस बी द स्टेट ऑन टॉप ऑफ द स्टैक एंड ए इज द लुक एट सिंबल। ठीक है, तो क्या करना है, एक्शन टेबल में कौन सी एंट्री देखनी है, S, E मीन्स 0, E, ये एंट्री अगर एक्शन टेबल में देखते हो तो क्या है, S3, इजंट इट। तो अब जरा बताना क्या लिखा वहां पे, शिफ्ट मीन्स पुश, क्या क्या पुश करना है स्टैक में, बताना जरा। हाँ जी बोलिए। फर्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ, एल्गोरिदम आपने लिखा, फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम क्या पुश करना है, टेल मी वंस। हाँ जी, ए एंड आई दोनों करने हैं, तो आई क्या है यहाँ पे, 3, यस। तो यहाँ पे सेम ऑर्डर में पहले ए को फिर आई को, तो यहाँ पे लुक एट सिंबल ए को पुश कर दिया, उसके बाद आई मींस 3 को पुश कर दिया, इजंट इट, क्लियर है। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक फिर से थर्ड स्टेट है, अभी ध्यान से देखना, आप इनपुट पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट करना था,
अब 3 ऑन बी देखेंगे तो 3 ऑन बी अगेन शिफ्ट है, शिफ्ट एस स्टैंड्स फॉर शिफ्ट, तो अगेन क्या पुश करेंगे बी एंड यस, ध्यान से देखना 3 ऑन बी क्या है, 3 ऑन बी S4, यही है S4 ही है, 3 ऑन बी इज S4। अब ये S4 है तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या क्या शिफ्ट करेंगे, क्या क्या पुश करेंगे, इन लुक एट सिंबल फॉलोड बाय आई, आई क्या है 4, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर दिया ए पे आ गए 4 ऑन ए, ये रिड्यूस्ड एंट्री है, इजंट इट, 4 ऑन ए ये कौन सी रिड्यूस्ड एंट्री है, R3। R3 का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि थर्ड प्रोडक्शन आपका यूज होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सबसे पहले कौन सा प्रोडक्शन हो रहा है, थर्ड, सबसे पहले ये प्रोडक्शन यूज हुआ A गोज टू B, और R3 का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना अब आप बोल सकते हो स्टेप 2 में जाओगे, जब भी रिड्यूस एक्शन में S, A, R, J आ गया तो J वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। अब ध्यान से देखना J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Jth प्रोडक्शन मींस थर्ड प्रोडक्शन। अब थर्ड प्रोडक्शन में आप मुझे बताना अल्फा गोज टू बीटा इस फॉर्मेट में है, मान लो ये, तो यहाँ पे बीटा की लेंथ कितनी है, राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है 1, इतनी है 1। देखो स्टेप 2 में एल्गोरिदम में क्या बोल रहा है एल्गोरिदम कि पॉप 2 इनटू यस लेंथ ऑफ बीटा मींस राइट हैंड साइड में जो भी आपका है उसकी लेंथ, तो इस थर्ड प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है 1, सो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, इतने सिंबल्स क्या करने हैं, पॉप करने, इजंट इट, इतने सिंबल्स आपने पॉप किए, और पॉप करने के बाद क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस बाय अल्फा, मींस अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है अल्फा मींस कैपिटल A, वो आपको उससे रिप्लेस करना है, मींस वो स्टैक में पुश करना है। कोई डाउट है इसमें, इतना क्लियर है? Yes, tell me, this one is clear to everyone or not? आगे समझ नहीं आएगा अगर कुछ भी, अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कोई डाउट है यहाँ तक, टेल मी, यस और नो, समझ आ रहा है तो बोलना चाहिए, नहीं आ रहा तो बोलना चाहिए। यस गाइस, Yes, sir. क्लियर है? पॉप वाला ये है कि R3, ध्यान से देखना, इसलिए मैं जब से पूछ रहा हूँ R3, आपने स्टेप 2 देखो एक बार एल्गोरिदम का क्या बोलता है, अगर एंट्री आपकी कोई रिडक्शन आ जाता है RJ, J मींस Jth प्रोडक्शन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोडक्शन पे अपन चलेंगे A गोज टू B, उसमें देखेंगे राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है 1, तो 2 इंटू 1, 2 सिंबल्स आपको पॉप करने, नथिंग एल्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड था प्रोडक्शन में उससे रिप्लेस करना है, तो अल्फा को पुश करना है, A को पुश करना है। हाँ जी बोलिए, क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है देखो सेकंड स्टेप में, ध्यान से देखना, अभी तक तो आपका टॉप ऑफ द स्टैक कोई नंबर था 3, 5, 4 ऐसे था, कोई स्टेट थी, लेकिन अब आपका आ गया, क्या आ गया, एक आप बोल सकते हो वेरिएबल आ गया, कैपिटल लेटर। तो ध्यान से देखना स्टेप 2 में जो एल्गोरिदम में आपने लिखा सेकंड पॉइंट, उसमें लास्ट वाला लाइन जो है वो क्या लिखी हुई है, देखना एक बार। हाँ जी, S minus S of M minus 1 is the state below alpha, मीन्स ये अल्फा, अभी जो आपने अल्फा क्या था, यही था जो अभी आपने, यस, जो अभी आपने पुश किया वही अल्फा था, यस और नो? Yes, अल्फा sir. मीन्स यहाँ पे क्या था, A, तो ये बोल रहा है, ध्यान से देखना, नथिंग एल्स, कि इस A के बिलो S M minus 1 मीन्स इसके जस्ट बिलो जो भी स्टेट है, ये आपकी 3 है, A से जस्ट बिलो, ठीक है, ये आपकी 3 है, तो 3 को किस पे देखेंगे, गो टू टेबल में देखेंगे, 3 ऑन अल्फा मींस 3 ऑन A, गो टू में क्या है, दैट इज 6, तो 6 को पुश कर देंगे, इजंट इट, क्लियर है? अब टॉप ऑफ द स्टैक आपका अगेन एक नंबर आ गया, तो फिर अगेन 6 ऑन यस इनपुट पॉइंटर A देखेंगे, सो 6 ऑन A क्या है आपका, अगेन यस रिडक्शन 2,
इसका मतलब सेकंड टाइम पे सेकंड आपका प्रोडक्शन ये वाला यूज होगा। तो इसमें राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है 2, सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 सिंबल्स आपको पॉप करने होंगे। ये आपने पॉप कर दिए और किससे रिप्लेस करने हैं लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज ए। अब फिर से आपका कैपिटल लेटर आ गया, मींस वेरिएबल आ गया टॉप ऑफ द स्टैक पे। तो इससे नीचे वाली स्टैक पे गो टू टेबल में देखेंगे 0 ऑन ए, 0 ऑन ए इज व्हाट 2, तो यहाँ पे 2 को पुश कर देंगे। अब नंबर आ गया टॉप ऑफ द स्टैक 2, अगेन किस पे देखेंगे, यस लुक एट पे। सो 2 ऑन ए इज व्हाट, यस एक्शन में देखना, दैट इज S3। तो इनपुट आपका जो भी लुक एड है उसको आप पुश करोगे और आए क्या है 3, और पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दोगे, isn't it? उसके बाद आप देखोगे 3 ऑन बी, तो एक्शन में देखा 3 ऑन बी दैट इज S4, तो अगेन क्या पुश कर दोगे, यस लुक एट सिंबल एंड 4, फिर आपने इंक्रीमेंट कर दिया डॉलर, तो 4 ऑन डॉलर क्या है, 4 ऑन डॉलर, यस 4 ऑन डॉलर इज R3, मींस अब थर्ड प्रोडक्शन फिर से यूज होगा। थर्ड कौन सा यूज हो रहा है, A गोज टू B, राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है 1, 1 into 2, 2 सिंबल्स पॉप करोगे और लेफ्ट हैंड साइड जो भी थी प्रोडक्शन की उससे रिप्लेस करोगे। अब आप देखोगे बिलो वाली स्टेट 3 ऑन ए, ये किसमें देखोगे गो टू में। सो 3 ऑन ए क्या है 6, यही है, ओके तो ये पुश कर दिया। अब 6 आपके स्टेट फिर से टॉप पे आ गई, तो 6 ऑन लुक एड डॉलर, 6 ऑन डॉलर क्या है अगेन R2 है, तो मींस ये प्रोडक्शन दोबारा यूज होगा, S गोज टू ए, राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है 2, सो 2 into 2 4 सिंबल्स क्या करेंगे पॉप करेंगे। ये 4 सिंबल्स आपने पॉप कर दिए और किससे रिप्लेस करोगे लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ए। अब बिलो क्या है 2 ऑन ए, ये गो टू में देखना होता है 2 ऑन ए इज 5, तो अब ये 5 को पुश कर दिया। 5 को लुक एट सिंबल डॉलर पे देखेंगे, 5 को डॉलर पे देखेंगे तो क्या यूज हो रहा है R1, दैट मींस फिफ्थ टाइम आपका ये प्रोडक्शन यूज हुआ R1। इसमें राइट हैंड साइड की लेंथ क्या है 2, सो 2 into 2 4 सिंबल्स पॉप किया और किससे रिप्लेस किया लेफ्ट हैंड साइड दैट इज S। अब देखेंगे 0 ऑन S, ये देखो 0 ऑन S, 0 ऑन S ये गो टू में देखेंगे तो वो क्या है 0 ऑन S दैट इज 1, तो इसमें पुश कर देंगे 1। अब 1 ऑन डॉलर क्या है, 1 ऑन डॉलर मींस एक्सेप्टेड, दैट इज करेक्टली वी कैन से दैट पास्ड। कोई डाउट है इसमें, यस टेल मी, यस टेल मी गाइस, दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट, क्लियर है, ओके तो स्टैक मैं इरेज कर रहा हूं, नोट किया सभी ने, स्टैक इरेज कर रहा हूं मैं, ओके मींस ये एक्सेप्ट हो गई। तो आपका ये प्रोडक्शंस की सीक्वेंस आपने पैरेलली लिखी, तो एक बार देख लेते हैं। स्ट्रिंग आपकी थी ए बी, सबसे पहले कह रहे फर्स्ट ये वाला प्रोडक्शन यूज हुआ A गोज टू B, तो अपन देखेंगे यहां से ध्यान से देखना, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से बॉटम से चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट B यहाँ पे मिल गया तो इसको A से रिड्यूस करेंगे, लेफ्ट से देखते हुए चलना है, राइट से ऊपर से देखेंगे टॉप से तो राइट मोस्ट दिखेगा, बट बॉटम से बनाएंगे तो लेफ्ट मोस्ट ही बनाएंगे। उसके बाद सेकंड क्या है A गोज टू ए, इसका मतलब ये दोनों रिड्यूस हुए हैं किसमें, कैपिटल A में। उसके बाद थर्ड क्या है A गोज टू B, उसके बाद ये रिड्यूस हुआ है इजंट इट A में। उसके बाद फोर्थ आपने यूज किया A गोज टू ए, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्शन यूज हुआ है। फिर फिफ्थ आपने यूज किया S गोज टू ए, तो फाइनली आप रूट पे पहुंच गए। सो दैट इज द ट्री, और इसको बोट टॉप से आप देखो राइट मोस्ट लगेगा, बॉटम से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो लेफ्ट मोस्ट वे में ही कर रहे थे, बट राइट से अगर इसको टॉप से देखोगे तो ये आपको राइट मोस्ट दिखेगा, इजंट इट? कोई डाउट है इसमें, टेल मी।
हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए आप देखो ये पास हो रही है नहीं, ए बी बी, ये वाली स्ट्रिंग देखो एक बार। ये आपने नोट तो किया होगा, इजंट इट? एक बार सभी ट्राई करो। स्ट्रिंग इस बार क्या है? ए बी बी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। स्ट्रिंग है ए बी बी। हाँ जी, ट्राई किया सभी ने?
नॉट एक्सेप्टेड, एक स्टूडेंट का आंसर आया नॉट एक्सेप्टेड। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, एक बार देखे जरा। यस, देखें। सो WAABB डॉलर। तो जिनको दिक्कत है वो इस बार फिर से समझना, और कोई भी डाउट आए वहां पे बोलना। सबसे पहले क्या पुश करेंगे? यस, 0th स्टेट। इनपुट पॉइंटर यहाँ पे होगा 0 ऑन ए। बताना क्या है? S3। S3 है तो पहले लुक एट सिंबल को, फिर 3 को, ऐसे आप क्या करोगे? यस, पुश। कोई दिक्कत है? और इस स्टेप से आपने देखा था जैसे शिफ्ट होगा तो इनपुट पॉइंटर भी इंक्रीमेंट होगा। देन 3 ऑन ए, अगेन S3। तो ये लुक एट पुश करोगे और S3 में आपका सबस्क्रिप्ट क्या है? 3 आई वैल्यू। इनको फिर पुश करोगे, इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। अब 3 ऑन बी, दैट इज S4। तो ये बी भी आपका पुश होगा और 4 भी आपका पुश। फिर आप पाओगे बी पे 4 ऑन बी। अब रिडक्शन है, देखो R3 है नहीं, 4 ऑन बी। 3 का मतलब है थर्ड प्रोडक्शन का यूज हुआ है, तो फर्स्ट टाइम आपका यूज हुआ है A गोज टू B। तो इसमें राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है? 1। सो 2 into 1, इतने सिंबल्स आपको पॉप करने हैं और किससे रिप्लेस करने हैं? लेफ्ट हैंड साइड A से। जैसे कैपिटल आ गया, बिलो वाली स्टेट से देखेंगे गो टू में 3 ऑन A। 3 ऑन A क्या है? 6, वो पुश करेंगे। अब टॉप ऑफ द स्टैक 6 आ गया तो 6 ऑन B, इनपुट पे देखेंगे एक्शन में 6 ऑन B क्या है? R2। तो सेकंड मींस सेकंड R2 मींस सेकंड प्रोडक्शन यूज हुआ है रिडक्शन के लिए। A गोज टू AA। अब आपने देखा राइट हैंड साइड में लेंथ कितनी इसकी? 2। सो 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4। सो 4 सिंबल्स आप पॉप करोगे और किससे रिप्लेस करोगे? लेफ्ट हैंड साइड जो प्रोडक्शन में था A। अब जैसे कैपिटल लेटर आया, बिलो से देखेंगे 3 ऑन A, गो टू में 3 ऑन A क्या है? 6, उसको पॉप पुश करोगे। अब 6 ऑन इनपुट क्या है? B। 6 ऑन B देखोगे तो क्या है? अगेन R2। इसका मतलब फिर से R2 यूज हुआ है थर्ड टाइम, दैट इज A गोज टू AA। तो फिर से राइट हैंड साइड की लाइन 2, 2 into 2, 4 सिंबल्स पॉप करोगे। ये आपने पॉप किए और किससे रिप्लेस करोगे? लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A। अब इससे बिलो स्टेट है 0। 0 ऑन A देखोगे वो क्या है? 2। तो 2 इसमें पुश करोगे। अब 2 इनपुट पे देखोगे 2 ऑन B। 2 ऑन B क्या है? S4। तो बताओ इनपुट लुक ऐड को, यस, B और 4 I को, दोनों को आपने पुश किया। अब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, डॉलर पे आएगा। अब देखना जरा 4 ऑन डॉलर। 4 ऑन डॉलर क्या है? R3। R3 है तो मींस आपका 4 टाइम पे थर्ड प्रोडक्शन यूज हो रहा है। A गोज टू B। इसमें राइट हैंड साइड की लेंथ अगेन कितनी है? 1। सो 2 into 1, तो आप बोल सकते हो 2। सो 2 सिंबल्स पॉप करोगे और किससे रिप्लेस करोगे? लेफ्ट हैंड साइड से क्या सिंबल है? कैपिटल A। अब बिलो वाली स्टेट से देखोगे 2 ऑन A।
2 on capital A is 5, वो आप पुश करोगे. Now 5 on dollar is what? R1. So R1 means first production आप यूज कर रहे हो, fifth time S goes to AA. तो इसमें राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है? 2, 2 into 2, 4 सिंबल्स पॉप करोगे, 5A 2A. और लेफ्ट हैंड साइड से आप क्या करोगे? रिप्लेस. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? S. अब 0 ऑन S देखोगे, वो क्या है? 0 ऑन S इज 1. तो 1 यहाँ पे आपने पुश किया, ये लो 1 आपने पुश किया. 1 on dollar that is accepted, that means this string is accepted. और रिडक्शंस की सीक्वेंस ये होगी. कोई डाउट है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब बॉटम अप पार्सर LR0 पार्सर आप यूज करोगे तो फोर्थ टाइम पे कौन सा प्रोडक्शन यूज हुआ? तो फोर्थ टाइम पे कौन सा हुआ? A goes to B. कोई डाउट है किसी को? टेल मी वंस. यस, टेल मी. क्लियर है? यस और नो? टेल मी वंस. ओके ओके, ठीक है. तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और यहाँ पे ट्री बना सकते हो अब आराम से आप. ये सीक्वेंस लिखते जाना रिडक्शंस की. ठीक है, ट्री आराम से बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली. इजंट इट? ओके, तो एक और लास्ट आपको चांस दे रहे हैं. यस, एक बार और ट्राई करो जरा. W इक्वल्स टू ट्रिपल ए डबल बी डॉलर. ये देखना जरा. अब मेरे को आपका करेक्टली किया है तो मुझे प्रोडक्शंस की सीक्वेंस बतानी कि पहले ये यूज हुआ, सेकंड टाइम पे ये हुआ, थर्ड टाइम पे ये हुआ, फोर्थ टाइम पे ये हुआ, एंड सो. डन और नॉट?
Yes, done. Yes, done or not? Tell me. डन। हाँ जी, टेल मी। ऑर्डर बताना, पहले कौन सा रिडक्शन यूज किया, मींस कौन सा प्रोडक्शन आपने यूज किया पहले, So third, फिर second, देन again second, again second, फिर then third, then first. ओके, यस करेक्ट है। ओके, सभी ने किया? टेल मी। ओके, कोई डाउट है तो बोल सकते हो, अगर डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। फिर राइट डाउन नेक्स्ट वन। That is LR0 parsing table construction. LR0 parsing table construction. So we can say that to construct LR0 parsing table, we need two functions, closure and goto. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, क्लोजर एंड गोटो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यस, LR0 पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं अपन। LL1 की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने देखा फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शंस यूज हो रहे थे। LR0 के लिए अपन यूज करेंगे दो फंक्शंस, दैट इज क्लोजर एंड गोटो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि क्लोजर एंड गोटो कैसे अपन देखते हैं, एक बार ध्यान से सुनना।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो आगे कहीं समझ नहीं आएगा फिर। सो जो भी डाउट्स हैं बोलते हुए चलना। लेट्स से वन ग्रामर इज गिवन टू यू, एस गोज टू ए, एस गोज टू ए एंड ए गोज टू यस ए और बी। ठीक है, ये आपको गिवन है, एस गोज टू ए गोज टू ए और बी। तो यहाँ पे ये गिवन ग्रामर है, तो सबसे पहले इसको क्या बनाना है आपको, गिवन ग्रामर की ऑगमेंटेड ग्रामर लिखनी है। ऑगमेंटेड ग्रामर का मतलब क्या होता है, जी डैश मीन्स इक्विवेलेंट ग्रामर होगी, एक और प्रोडक्शन अपन ऐड कर लेंगे, एस डैश गोज टू एस नथिंग एल्स, अगेन सेम। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट ग्रामर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक और प्रोडक्शन आपने ऑगमेंटेड ग्रामर बोलेंगे, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपने यूज कर लिया, नथिंग एल्स। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे, ध्यान से देखना। अब मैं आपसे बता रहा हूं, जैसे भी आपने लिख दिया लेट से एस गोज टू, ध्यान से देखना, एस गोज टू डॉट एक्स वाई जेड, ये कहीं पे भी ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना। यस, ये तो आपने देखा कि ये जो ग्रामर आपने लिखी, इस ग्रामर को बोलते हैं ऑगमेंटेड ग्रामर, ऑगमेंटेड ग्रामर। एंड दिस extra production that is added at first is known as augmented production। तो इसका यूज होगा, तो अभी अपन देखेंगे इसका यूज होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि इसको ऑगमेंटेड ग्रामर और ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नथिंग एल्स इसका यूज होगा। बट एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लेट से कहीं पे भी लिखा है, ध्यान से सुनना, कहीं पे भी आपने लिखा, लेट से रैंडमली मैंने कुछ लिया, एस गोज टू डॉट एक्स वाई जेड, जैसे ही आपने इसको लिखा, इसको बोलते हैं LR0 आइटम, LR0 आइटम। इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में आपने डॉट लगाया, मीन्स अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद मान लो आपने लिख दिया एस गोज टू एक्स डॉट वाई जेड, दैट मीन्स व्हाट, एक्स इज कंप्लीटेड, एक्स कंप्लीट हो गया, तो आपने जो भी आपकी डॉट थी उसको आगे मूव करवा दिया। फिर आपने मान लो लिख दिया एस गोज टू एक्स वाई डॉट जेड, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई गेट कंप्लीटेड, isn't it? Similarly आपने लिख दिया एस गोज टू एक्स वाई जेड डॉट, दैट मीन्स एंटायर प्रोडक्शन गेट कंप्लीटेड, entire we can say that production get completed, isn't it? कोई डाउट है इसमें? Tell me guys, this one is clear to everyone or not? क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी। उसके बाद ध्यान से देखना, अब अपन देखेंगे, ये आपको पता चला कि डॉट का मीनिंग क्या होता है, isn't it? ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट वन, आगे प्रोसीड कर रहे हैं, नोट किया तो यस। मान लो कहीं पे लिखा है एस गोज टू एक्स वाई जेड, तो इसको बोलते हैं दिस इज ए प्रोडक्शन। बट कहीं पे आपने लिख दिया एस गोज टू डॉट एक्स वाई जेड, तो इसको बोलेंगे इट इज ए, यस इट इज ए, और इट इज LR0 आइटम, isn't it? डॉट आपने यूज कर दिया तो उसको LR0 आइटम बोलते हैं, isn't it? ओके, तो ये आपने आइटम्स कैसे क्रिएट करने, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्लोजर एंड गो टू आपको लिखना है, कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। यस, क्लोजर फंक्शन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वन इज क्लोजर, क्लोजर कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। लेट्स से क्लोजर कोई भी आपको आइटम का लिखना है, लेट्स से ये एक आइटम था आई, दैट इज LR0 आइटम, इसका क्लोजर लिखना है। तो आइटम अभी देखा आपने, ये आइटम था, ये कोई भी इसके क्लोजर इस पे लगाओगे तो क्या आएगा, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले एड आई, एड आई का मतलब क्या हुआ, जो भी आपको आइटम गिवन था एज इट इज लिखना है फर्स्ट टाइम, isn't it? ओके, उसके बाद क्या करना है, सेकंड, ध्यान से देखना, अगर मान लो ये आइटम ऐसे था, A गोज टू B डॉट CDE, ऐसे मान लो ये आइटम था, लेट्स से दैट इज I, एंड ध्यान से देखना C गोज टू FG, ये कोई प्रोडक्शन है, इज इन द ग्रामर G। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ,
मान लो ये आपका कोई भी LR0 आइटम था बी डॉट, तो डॉट के बाद जो आपका कैपिटल लेटर है सी, इससे स्टार्ट होके कोई प्रोडक्शन है जी में। अगर ऐसा है देन कौन सा ऐड करना है, देन ऐड सी गोज टू डॉट एफ जी, ये आपको ऐड करना है टू द क्लोजर ऑफ आई। क्लियर है इतना जो मैंने लिखा? टेल मी। ये एक और आइटम आपको ऐड कर लेना है, तो डाउट है इसमें? ओके, नेक्स्ट वन स्टेप 3 में आप लिख सकते हो रिपीट स्टेप 2 फॉर एवरी न्यूली एडेड LR0 आइटम। Isn't it? ओके, तो ये आपने देखा, ठीक है, ये आपने क्लोजर आपने देखा, isn't it? ओके, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं भी, isn't it? ओके, हाँ जी बोलिए। हाँ, सेकंड वाले में क्या दिक्कत है बोलिए। मैं कह रहा हूं जैसे आपने ये LR0 आइटम ऐड किया फर्स्ट स्टेप में, और वो आइटम मान लो ये था A goes to B dot CDE, isn't it? ओके, अगर ये आइटम क्या था, लेट्स से A goes to B dot CDE, तो डॉट के बाद जो भी वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल से गिवन ग्रामर में कोई प्रोडक्शन है, तो आप क्या ऐड करोगे क्लोजर में, या C goes to dot FG, ये भी ऐड कर दोगे, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक बार देखो एक एग्जांपल जरा, मान लो ग्रामर गिवन थी S goes to AA, A goes to AA और B। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, सबसे पहले इसकी ऑगमेंटेड ग्रामर लिख लेनी है। S dash goes to S goes to AA एंड A goes to AA और B। ये ऑगमेंटेड ग्रामर आपने लिखी, isn't it? ओके, ये ऑगमेंटेड ग्रामर लिखने के बाद आपको मान लो पूछ रहा है कि इसका क्लोजर क्या आएगा, जो भी क्लोजर पूछे S goes to dot S, ये एक आइटम था LR0 आइटम। इस आइटम का मैंने बताया इसका क्लोजर में यस एज इट इज ये आएगा, फर्स्ट स्टेप यही था। उसके बाद डॉट के बाद एस है, तो एस से कोई प्रोडक्शन है क्या ग्रामर में, यस ये प्रोडक्शन है, तो सेकंड क्या ऐड कर देंगे, एस गोज टू डॉट ए, ये भी ऐड कर देंगे। उसके बाद इस डॉट के बाद फिर ए है कैपिटल, इससे जो प्रोडक्शंस हैं वो दो प्रोडक्शंस हैं, वो भी ऐड कर देंगे। कौन कौन से ऐड हो जाएंगे, ए गोज टू डॉट ए एंड ए गोज टू डॉट बी। इसको ऐसे मैं लिखूंगा, और नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पे आगे कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसका डॉट बी का मतलब है दोनों ए से प्रोडक्शन से, नथिंग एल्स। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ए गोज टू डॉट बी। कोई डाउट है इसमें? टेल मी। No, sir. क्लियर है, आगे बढ़े। Sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट से आपसे क्लोजर एक आइटम दे दिया, कोई भी आइटम दे दिया LR0 आइटम, S गोज टू A डॉट A, तो इसका क्या आएगा बताना जरा। हाँ जी, इसका क्लोजर बताना जरा, इसका क्लोजर कैसे लिख सकते हो। S गोज टू फर्स्ट टाइम तो एज इट इज लिखोगे, डॉट के बाद कैपिटल ए था, तो कैपिटल ए वाले प्रोडक्शंस जो गिवन ग्रामर थे उनके लिए भी आइटम्स बना देंगे, डॉट ए और डॉट बी। क्लियर है? अब इस डॉट के बाद देखो स्मॉल लेटर है, तो स्मॉल लेटर के लिए कोई भी आपका एक्सपेंशन नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा ग्रामर में। कैपिटल लेटर्स के लिए होगा, कैपिटल लेटर्स के लिए होगा, यस और नो। ओके,
ये एग्जाम्पल 2 आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट से आपसे पूछ ले, लेट से क्लोजर A goes to A dot A, isn't it? इसका क्लोजर निकालना है तो क्या आएगा, ये प्रोडक्शन तो एज इट इज और डॉट के बाद A है तो A goes to यस डॉट A डॉट B, डॉट A डॉट B। कोई डाउट है तो बोलिए। अगर आपसे पूछ ले क्लोजर ऑफ S goes to A डॉट, तो ये क्या आएगा, एज इट इज S goes to A डॉट, आगे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, isn't it? ओके। आपसे पूछ ले क्लोजर ऑफ A goes to डॉट B, तो इसका एज इट इज A goes to डॉट B। अब डॉट के बाद स्मॉल लेटर है तो स्मॉल के लिए कोई भी प्रोडक्शन नहीं मिलेगा आपको, तो यही रहेगा सेम एज इट इज। कोई डाउट है तो बोल दो ना, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन लेट से गो टू। गो टू फंक्शन क्या होगा, लेट से गो टू कोई भी एक LR आइटम था, LR0 आइटम आए और एक X गिवन होगा आपको। X इज व्हाट, यस दैट इज इनपुट। सो आफ्टर डॉट X इज देयर इन आइटम I। जो भी आपने आइटम I लिखा उसमें डॉट के बाद अगर X है, जो भी है डॉट के बाद, ठीक है, जो आइटम है उसमें डॉट के बाद X है तो क्या करना है, यस एड I को ऐड करना है गो टू में बाय मूविंग डॉट आफ्टर X। आफ्टर X डॉट X के आगे मूव कर जाएगी और उसको ऐड करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, सेकंड स्टेप क्या है, ऐड क्लोजर और फर्स्ट स्टेप। अब जो फर्स्ट स्टेप में आपने लिख दिया उसका क्लोजर है, जो सेम वे में आपने देखा था वैसे क्लोजर्स आपको ऐड करने। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल है, नथिंग एल्स, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, isn't it? Yes. So let's say फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स से मान लो आपसे पूछ लिया जाए गो टू, सेम ग्रामर मैं ले रहा हूं, ये ग्रामर है, एस डैश गोज टू एस, एस गोज टू ए गोज टू ए और बी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो गो टू एस गोज टू डॉट ए कोमा, एक इनपुट दे रहा है आपको कोई भी, लेट से ए। तो बताओ इस आइटम में डॉट के बाद ये इनपुट है या नहीं, यस। तो क्या करना है, इस डॉट को आगे मूव करवा देंगे, S goes to A dot A, that means A get completed, isn't it? अब फिर ये तो आपने लिख दिया go to, अब उसके बाद क्लोजर वाला सेम प्रोसीजर आगे। अब डॉट के बाद A था तो A वाले प्रोडक्शन ग्रामर में देखे और सेम वे में लिखे, isn't it? कोई डाउट है इसमें? यस टेल मी, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ओके, एक और एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स से एग्जांपल नंबर 2, गो टू A goes to A डॉट A कोमा A। तो इसका क्या करेंगे, डॉट के बाद ये इनपुट जो गिवन है वही है तो डॉट को आगे मूव करवा दोगे, A goes to A डॉट कंप्लीट। अब आगे क्लोजर तो कुछ लिख नहीं पाएंगे। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से गो टू A goes to डॉट A कोमा A। तो इसका क्या लिखेंगे, यस डॉट के बाद जो भी आपका सिंबल है दैट इज इनपुट सिंबल और नॉट, यस। तो डॉट को आगे मूव करवा देंगे, A गोज टू A डॉट A। अब डॉट के बाद कैपिटल A है तो ए कैपिटल A वाले प्रोडक्शन ग्रामर से देख के उनके भी आइटम्स लिख देंगे, डॉट A और डॉट B। कोई डाउट है बोलिए।
टेल मी गाइस, दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? आगे बढ़े। हाँ जी, यस और नो बोलना तो चाहिए एटलीस्ट आपको। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। कोई डाउट है तो पूछ लेना। ओके, सो ध्यान से देखना, LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। कोमा के बाद वाला ए मींस आपका इनपुट आ गया है, ये कोमा के बाद वाला जो भी है, ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट, कोमा के बाद वाला ए है, दैट इज इनपुट। तो जब ये इनपुट आ गए तो ये प्रोसेस हो चुका है, मींस ये प्रोसेस हो जाएगा तो डॉट आगे आ जाएगा, मींस अब ए गेट कंप्लीटेड, दैट इज द मीनिंग, isn't it? Okay, nothing else. So we can say that construct LR0 parsing table for the following grammar. One grammar is given, that is S goes to AA, A goes to AA और B. ये ग्रामर आपको गिवन है, ध्यान से देखना। ओके, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो क्या करना है, ऑगमेंटेड ग्रामर लिखनी है, G डैश, जो कि इसके इक्विवेलेंट ही होगी। वो लिखोगे S डैश गोज टू S, S गोज टू AA एंड A गोज टू AA और B। ठीक है, ये आपकी ग्रामर है, ठीक है, ये ग्रामर है ऑगमेंटेड। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या करना है, ध्यान से देखना। स्टेप 1 आपको निकालना है क्लोजर ऑफ ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, एस डैश गोज टू डॉट एस, इसका क्लोजर निकालना है हमेशा। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन डॉट एस, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्शन इसलिए लेते हैं कि डॉट एस, एस से पहले से स्टार्ट करेंगे, अभी एस कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एस से जस्ट पहले, इसलिए एक और एक्स्ट्रा अपन ये प्रोडक्शन ले लेते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, कि एकदम स्टार्टिंग करेंगे एस से पहले से, अभी कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है, isn't it? तो इसका क्लोजर क्या आएगा बताना जरा मुझे। हाँ जी, क्या आएगा इसका क्लोजर? आप बोल सकते हो एस डैश गोज टू डॉट एस, डॉट के बाद एस था तो गिवन ग्रामर से एस गोज टू डॉट ए एंड ए के डॉट के बाद कैपिटल ए था तो ए गोज टू डॉट ए और डॉट बी, ये आएगा। यस, क्लियर है? सो इसको बोल सकते हो दैट इज द सेट ऑफ LR0 आइटम्स। हाँ जी, बोल सकते हैं, क्लियर है? और इसको एक स्टेट का नाम दे दिया मैंने आई नोट, क्लियर है? ठीक है, एक स्टेट का नाम दे दिया आई नोट। उसके बाद आपको क्या करना है, यस, स्टेप 2 using I naught construct collection of sets of LR0 items using goto। अब goto का यूज करके आपको जितने भी सेट्स ऐसे कंस्ट्रक्ट होते हैं सारे कंस्ट्रक्ट करने हैं DFA बना के। ठीक है, तो कैसे करने वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आपने आई नोट स्टेट लिखी, आई नोट दैट इज एस डैश गोज टू डॉट एस, एस गोज टू डॉट ए एंड ए गोज टू डॉट ए डॉट बी। ये मीन्स DFA की स्टार्टिंग स्टेट अज्यूम करेंगे इसको आई नोट। अब डॉट के बाद जो भी है वो सारे इनपुट लेके देखेंगे। तो बताओ डॉट के बाद क्या है, एक तो एस है, तो अगर ये एस आता है तो ये आप गो टू लिखोगे, ये इनपुट है एस, तो गो टू लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एस के आगे आ जाएगा डॉट। अब ये कंप्लीट हो चुका है, इसको नाम दे दिया I1।
उसके बाद यहाँ पे देखो इनपुट कैपिटल ए आ सकता है, कैपिटल ए आएगा तो डॉट आगे मूव कर जाएगी, एस गोज टू ए डॉट ए। अब क्लोजर लिखोगे, डॉट के बाद ए है तो गिवन ग्रामर से ए गोज टू डॉट ए डॉट बी। इसको आपने नाम दे दिया यस I2 स्टेट। उसके बाद ए अगर स्मॉल ए इनपुट आता है तो ए गोज टू ए यस सॉरी आगे मूव करेगा ये, यस आगे मूव करके क्या हो जाएगा, यस ए गोज टू ए डॉट ए। अब डॉट के बाद कैपिटल ए है तो गिवन ग्रामर से ए प्रोडक्शंस भी लिखोगे आइटम्स। ये आपकी स्टेट आ गई I3। और अगर बी आता है तो ये ए गोज टू डॉट बी के आगे मूव कर जाएगी बी डॉट, ये स्टेट आ गई I4। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट है तो बोलिए। अब I1 पे फिर चलेंगे, तो I1 में तो सब कंप्लीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, I1 में सब कंप्लीटेड है। I2 पे चलेंगे, डॉट आगे आ चुका है I1 में, इसलिए कुछ भी नहीं है। I2 में चलेंगे, I2 में कैपिटल ए इनपुट आ सकता है तो S गोज टू ए आगे मूव कर जाएगा डॉट, ये आपकी स्टेट आ गई I5। अगर स्मॉल ए आ जाता है तो A goes to A dot A and A goes to dot A dot B, ऐसा ही आएगा। ये आपकी स्टेट आ गई I6। उसके बाद अगर B आता है या ये I3 सेम नहीं आ गई, देखो I6 I3 है क्या, कहीं देखना जरा, I6 मैंने जो लिखी वो I3 है क्या? यस टेल मी। सर हाँ तो Yes, sir. इसको, हाँ तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रांजिशन ऐसे कर देते हैं, ये ए आएगा तो इस स्टेट पे चला जाएगा, सर और बी आया तो कौन सी स्टेट पे है, I4 पे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी आएगा तो I4 पे जाएगा, ठीक है, या Yes, sir. ट्रांजिशन लगा दो I4 पे, और कुछ नहीं, I4 पे ट्रांजिशन लगा दो बी से। उसके बाद इस पे कैपिटल ए आ सकता है तो क्या आएगा, ए गोज टू ए डॉट, ये I6 आ गया। उसके बाद मुझे बताना इस पे ए आएगा तो क्या स्टेट आएगी, देखना जरा, हाँ जी टेल मी। A goes to A dot I, ए गोज टू ए डॉट A capital ए, फिर क्लोजर भी लिखोगे उसका, डॉट के बाद कैपिटल ए है तो yes sir, तो कोई ये सेम स्टेट ही आ जाएगी क्या I3, देखना जरा, सेम ही आ जाएगी। yes sir I3 आ जाएगी फिर से। तो इसको सेल्फ लूप लगा देते हैं ए से, और बी आएगा तो ये I4 पे चला जाएगा। अब कंप्लीट है सारे जितने भी स्टेट्स हैं, देखो अब आगे कुछ भी, आगे कोई ट्रांजिशंस नहीं आएंगी। तो ये DFA बना, इस DFA में कितनी स्टेट्स आ रही हैं, 7 स्टेट्स आ रही या नहीं? yes sir, हाँ जी। तो टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये नोट डाउन किया होगा सभी ने? अरे एक मिनट सर, हाँ फटाफट। किया? I0 से I6 है तो टोटल काउंट वैल्यू इज 7। आगे बढ़े, yes sir, हाँ जी आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो टेबल आप जो बना रहे थे सेम वे में, उसमें 2 पार्ट थे, एक एक्शन था
और एक गो टू था। ठीक है, तो एक्शन वाले पार्ट में क्या था जरा बताएंगे? कॉलम हेडर्स क्या थे एक्शन वाले पार्ट में? टर्मिनल्स थे। Yes, sir. तो टर्मिनल्स होंगे मीन्स ये ग्रामर आप ये लेके चल रहे हो, एस गोज टू ए एंड ए गोज टू ए, इस ग्रामर के लिए अपन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। Yes, sir. तो इस ग्रामर में टर्मिनल क्या क्या है? ए A, है, बी B, और डॉलर आएगा, dollar. बाय डिफॉल्ट डॉलर लेंगे। और गो टू में क्या होता था, यहाँ पे कॉलम हेडर्स में आपके कैपिटल लेटर्स होते थे। तो इसमें आप देखोगे वेरिएबल्स दो हैं, दोनों के लिए एंट्री होंगी। और यहाँ पे मैंने बताया था स्टेट्स होती थी, तो डीएफए में कितनी स्टेट्स हैं? 7. 7 है स्टेट नंबर्स। तो उनको मैं नाम दे दे रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6। अब जरा डीएफए से कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट होगी वो देखते हैं। यस, आप बताओ जरा मुझे। हाँ जी, देखो डीएफए में 0 मीन्स I0 पे अगर ए आ रहा है तो कौन सी स्टेट में जा रहे हो? हाँ जी, देखो डीएफए आपके सामने है। I3. I0 पे अगर ए आ रहा है तो कौन से में? I3. I3। तो I3 वो स्टेट थी, तो स्टेट को लिखेंगे S3। मीन्स ये शिफ्ट एंट्री है, शिफ्ट हो रहे हैं अपन, इजंट इट? रिड्यूस नहीं हो रहे, शिफ्ट। तो S से रिप्रेजेंट करते हैं। और बी में क्या आ रहा है देखना, S4। S4. ठीक है, और ये आपका कितना आ रहा था? S3। 2 से ए I3 होगा। 2 स्टेट I2 से बी अगर आता है तो S4 में जा रहे हो। Yes, sir. यहाँ पे स्टेट 3 I3 से अगर ए आ रहा है तो अगेन आप I3 में ही रह रहे हो, तो S3 Yes, sir. लिखेंगे। ये S4 आएगा। S4. उसके बाद ध्यान से देखना, फोर्थ पे आप I4 पे ए आ रहा है तो कोई शिफ्ट नहीं हो रहा। No, sir. ये देखो I4 आपने देखा, यहाँ पे तो कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा, बट ये रिडक्शन कंप्लीट हो चुका है, डॉट लास्ट में आ चुकी है, मीन्स ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। यस, तो कंप्लीट हो चुका है तो मीन्स इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, रिडक्शन है ये रिडक्शन है। कौन से नंबर का? सबसे पहला काम करोगे, ग्रामर में जितने भी प्रोडक्शन है उनको नंबरिंग दोगे 1 2 3। ये कौन सा प्रोडक्शन है? थर्ड। Yes, sir. तो थर्ड प्रोडक्शन है, तो रिड्यूस्ड एंट्रीज को आप बोल सकते हो, यस, ब्लाइंडली सभी जगह लिखेंगे R3 R3 R3, ब्लाइंडली सब जगह। उसके बाद बताना मुझे, फिफ्थ पे I5 पे अगर आपका, यस I5 भी आपका रिड्यूस्ड है। यस, टेल कौन सा प्रोडक्शन है वो? फर्स्ट प्रोडक्शन है। Production. तो फर्स्ट है तो R1 R1 R1। और सिक्स्थ पे कौन सा रिड्यूस्ड है? कौन सी रिड्यूस एंट्री है? प्रोडक्शन नंबर R2. 2। तो सब जगह R2 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 लिखेंगे। उसके बाद गो टू में कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना। यस, यहाँ पे आपने देखा था गो टू में नंबर्स आते हैं बस, इजंट इट? तो 0 ऑन I0 कैपिटल एस पे क्या कौन सी स्टेट में जा रहा है? 1 में, I1 में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। कैपिटल ए से 0 कहाँ पे जा रहा है? सेकंड स्टेट में, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 टू ए कहाँ पे जा रहा है? कैपिटल ए 5 में। और 3 टू कैपिटल ए कहाँ पे जा रहा है? 6 में। यही एंट्रीज हैं। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रीवियस में आपने लिखा ये I1 स्टेट है, इसमें कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है? ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेड, आप बोल सकते हो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, जो कि आपने अपनी तरफ से ऐड किया था, इजंट इट? Yes, sir. बोल सकते हो। तो बताओ ऑगमेंटेड प्रोडक्शन अगर कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये एस कंप्लीट हो गया, एस के आगे डॉट आ गया है। Yes, sir. और एस कंप्लीट हो गया तो सारे कंप्लीट हो गए हैं पूरी ग्रामर में। Yes, sir. हो गए या नहीं? इसका मतलब I1 पे अगर डॉलर आ जाता है तो क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं,
यस I1 पे मींस फर्स्ट स्टेट में अगर डॉलर आ जाएगा लास्ट में तो आप लिख सकते हो एक्सेप्टेड। कोई डाउट है? ओके, अब जरा ध्यान से देखना, ये टेबल आपने कंस्ट्रक्ट की, जो स्टार्टिंग में आपको ये ग्रामर गिवन थी और एक टेबल गिवन थी, आज जो आपने फर्स्ट एग्जांपल किया पार्सिंग एल्गोरिदम लगाया, ठीक है, LR0 में, उसमें बताना ये ग्रामर और एक टेबल गिवन थी, कहीं देखना वो ये टेबल तो नहीं गिवन थी, ये गिवन थी सर। हाँ, तो ये ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, अब मान लो कोई भी आपका पूछेगा ये ग्रामर इज LL1 और नॉट, LR0 और नॉट, तो आप क्या करोगे? यस, DFA कंस्ट्रक्ट करोगे और उसके बाद ये टेबल बनाओगे, टेबल में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो आप बोलोगे दैट इज नॉट LR0, अदरवाइज आप बोलोगे LR0। क्लियर है? ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये हुआ कि कोई सेम एंट्री पे मोर देन वन, अगर मान लो कोई भी आपकी एंट्रीज आती है, कोई भी प्लेस पे मोर देन वन एंट्रीज आती है, दैट इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल दो। हाँ जी, टेल मी गाइस। क्लियर है सर। हाँ जी, आपकी क्विज कब है? 2 है सर, 10 बजे से 10:15 और फिर 10:30 से 11। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, 10:30 तो कंप्लीट हो जाएंगी। नहीं, एक ही क्विज है, 2 तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, 2 2 है। है सर। तो मतलब आज लेक्चर नहीं लेने दो, मतलब आज 11 बजे से लेक्चर रख लो। 11 बजे से तो फिर नहीं हो पाएगा यार, अभी रखते 11:30 तक। चलो फिर आप क्विज दो, अभी छोड़ना या एक और क्वेश्चन करोगे? एक और हो जाएगा सर। ओके, तो राइट डाउन नेक्स्ट वन। ये समझ आया सभी को? यस सर। यस जी सर। सर। सो कंस्ट्रक्ट LR0 parsing table for the following grammar, और मुझे बताना कितनी उसमें DFA में कितनी स्टेट्स आ रही हैं। यस, हाँ जी, करते हैं अभी रोहित जी। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कर रहा हूँ, ये नोट करो पहले। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, ये आपके लिए होमवर्क है, कल सभी डिजाइन करके लाएंगे इसको, ठीक है, और मुझे बताएंगे कितनी स्टेट्स आएंगी और टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करके ला, ठीक है? यस सर। ओके, तो कल इसको डिस्कस करेंगे आते ही सबसे पहले, ठीक है? सभी को ट्राई करके आना है कितने स्टेट्स बनेंगे, इजंट इट? ओके, ठीक है।
ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। अब यहीं पे Okay, sir. क्लोज करते हैं और आप आराम से अपनी क्विज वगैरह दो, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। सृष्टि बोल। अरे वो लिंक भेज मेरे को उसकी एनरोल करने के लिए, जो एनपीटीएल पे वो है ना कोर्स। देखती हूँ। करंट वाली भेजियो, पुरानी वाली नहीं। ये पुरानी लिंक कौन सी है? ओ, पता नहीं, वो कुछ लोचा बता बोले थे, इसलिए मैंने किया नहीं था। अरे तू जाके एनपीटीईएल पे सर्च मार लेना, मुझे मालूम नहीं है लिंक कहाँ मिलेगी अब। तूने तेरे पे जो लिंक है वो भेज दे बस मेरे को, मैं कंफर्म हो गया। चल मैं भेज रही, मेरे कोर्स की लिंक भेज देती हूँ। कौन सी कोर्स की चाहिए? कौन सा कोर्स ले लिया? कौन सा कोर्स ले लिया? मैं तीनों में रजिस्टर करके रखा है, तू बता तुझे कौन सा चाहिए? मुझे भी पता नहीं है, सब लोग यही बोल रहे हैं, पता नहीं। एआई का भेज। इस बार भाई साहब पास होना है, सीरियस होके एक निकालना है यार यही तो पंगा, और सारे बेकार से बेकार है। अब पता नहीं कैसे होगा। एमएल ले लो, नहीं सस्ता कौन सा पड़ेगा? सस्ता कौन सा पड़ेगा? सस्ता सस्ता कौन सा पड़ेगा? आसान। देख सारे सेम वीक के हैं, एआई सबसे सिंपल लग रहा है मुझे सिलेबस देख के तो। ये सबसे सिंपल लग रहा है, ये तो मैं चूतिया घाट में नहीं बोल रहे सब लोग। तू तीनों की सिलेबस देख लेना। चल तू छोड़, तू, मैं अभी एनरोल कर लेंगे सब लोग। मैं लिंक ढूंढती हूँ, पता नहीं कहाँ गई होगी। अभी तक नहीं आई।